वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसद के मुताबिक अफगान महाजरीन पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो हुकूमत से सवाल है, क्यों नहीं आप अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान वापस भेजते। ईरानियों की तरह उन्होंने सिर्फ जंग के बाद एक माह में 5 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन को मुल्क बदर किया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी ईरान के नक्शे कदम पे चलना चाहिए? क्यों नहीं चलना चाहिए। देखिए जी, वो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, अगर उन्होंने बयान दिया तो बेहतरी की तरफ दिया होगा ना। मैं अगर कहूँगा तो मेरे पे ब्लेम आ जाए कि वो अच्छे हैं कि नहीं अच्छे। ईरान ने पिछले एक माह में सिक्योरिटी थ्रेट और इजराइल के जासूसी के इल्जाम में 5 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन को जो है वो एक बैड न्यूज़ है। हमारे भी कई दफा ऐसे मसले मसाइल आए हैं कि अगर कोई दहशतगर्द आते हैं या उनकी कोई डेड बॉडीज मिलती हैं तो वो बाद में इशू यही निकल लगी अफगानी है। तो इसलिए अफगानियों को चाहिए कुछ ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें, हमारा भी ख्याल करें। पाकिस्तान में 85 से 90 लाख के करीब अफगान महाजरीन है पूरे पाकिस्तान में, और उनमें से 90% जो है वो इलीगल है। अगर क्राइम में मुलव्वस होते हैं तो उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए मुल्क में जो है वो बहुत ज्यादा क्रिमिनलिटी है, मंशियात की स्मगलिंग है, स्मगलिंग है, सहूलतकारी है दहशत गर्दों की। इसके अलावा इकोनॉमी में बहुत बड़ा बोझ है। बहुत ज़ाहिर है जी, हमारे सिकम साल में दे रहा राशन वो खा रहे हैं। सिस्टम तो यही है ना, अगर वो चले जाएंगे, अगर 1 करोड़ आदमी निकल जाता है तो कितना फर्क पड़ता है। ये अब इनको अभी याद आ रहा है जब वो यहाँ पे आके स्टेबल हो गए, उनकी यहाँ पे नस्लें चल गई है, उनके कारोबार हो गए यहाँ पे। अब याद आ रहा है इनको सारा कुछ। जब उस वक्त कहाँ पे जब ये धराधर यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, उस टाइम क्यों नहीं बाहर लगाई, उस टाइम ये सारा कुछ क्यों नहीं किया। अब वो आगे स्टेब, आप कहीं भी चले जाए, किसी भी जगह पे चले जाए, जब आप वहाँ पे रहना शुरू होते हैं, अगर आप वहाँ पे निकालेंगे तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो। इंसानियत के नाते भी ये चीज सोचनी चाहिए। उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, उनके ऊपर प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाए कि इस सिस्टम के थ्रू उनको वापस अगर भेजना है तो, अगर उनको यहाँ पे रखना है तो उनको आईडी कार्ड इशू किए जाए, अगर नहीं रखना चाह रहे आप तो उनकी पूरी वेरिफिकेशन करके उनको वापस भेजा जाए। तकरीबन 14.5 लाख के करीब POR कार्ड जो पाकिस्तान ने इन्हें इशू किया है। दूसरा है ACC यानी अफगान सिटीजन कार्ड, ये तो बनते हैं 14-15 लाख। मसला ये है कि इस वक्त अफगानी तकरीबन 80 से 90 लाख जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और 90% इलीगल है। पाकिस्तान में मंशियात, पाकिस्तान में असला स्मगलिंग, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात होते हैं उनके सहूलतकार भी बनते हैं। सर बात आपकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन हर काम के अब देखना, जैसे हमारी रिसेंटली अभी CCD एक मैनेजमेंट बनी है, इतना बड़ा इदारा बन गया है, एक इदारे को कायम किया जाए। इदारा कायम है, मेरी बात सुनिए, अभी वो इदारा फाल नहीं है, चल नहीं रहा है। अगर नहीं चलेगा तो उसको चलाया जाए, अगर चल रहा है तो उसके ऊपर मजीद जो जहाँ पे गलती है उसको ठीक किया जाए। देखिए, ईरान ने इजराइल के साथ जंग हुई, उसमें उन्होंने देखा कि अफगानी बहुत बड़ी तादाद में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। उन्होंने 1 महीने में 5 लाख के करीब अफगानियों को सिक्योरिटी थ्रेट और इजराइल के साथ जासूसी, इजराइल के लिए जासूसी के इल्जाम लगा के मुल्क बदल कर दिया है। क्या पाकिस्तान को ये थ्रेट नहीं है अफगानियों? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं बार बार इंसानियत के नाते एक बात करना चाहता हूँ कि हुकूमत जो कदम उठा रही है वो ठीक है, लेकिन उनका कसूर थोड़ा सा बताने के बाद कि भाई ये इश्यूज है। उनका कसूर ये है, इनका कसूर ये है कि वो इलीगल आए हैं, कोई वीजे के बगैर आए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर हर बंदा, ठीक है, हर बंदे का रिकॉर्ड मौजूद है पाकिस्तानी का। हम किस तरह बर्दाश्त कर लें तो कोई गैर मुल्की बगैर रिकॉर्ड के, बगैर आइडेंटिफिकेशन के अगर कोई वारदात हो जाए? मेरी बात सुनो, अगर कार्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उनको एक अच्छे आसान तरीके से उनको वापस भेजिए। ऐसा तरीका तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? इलीगल आदमी, जो इलीगल आदमी किसी तरीके से ब्राइब करके या भाड़े तोड़ के या उनके, और हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है उनके और हमारे दरमियान, और वो जगह तोड़ देते हैं, वो उतार देते हैं। उधर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देखें, इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्या करे? मेरी बात सुनिए, अब आप वापस भेज देते हैं, अगर वो दोबारा आ जाएंगे फिर आप क्या? सर, इसके लिए तो कह रहे हैं ना, कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। अमेरिका जैसा मुल्क जो है, मैक्सिको और जो अमेरिका का बॉर्डर है, वहां पर वो ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं, छलांगे लगाते हैं, होते हैं। कितनी दफा इनको पहले भी एक इकदाम उठाया गया जो अफगान महाजरीन है उनके साथ। असूली तौर पे आप चाहते हैं कि अफगान महाजरीन अपने मुल्क जाए, उनके मुल्क में जाना चाहिए। असूली तौर पे यही बात बनती है, तो अपने मुल्क जहाँ से उनकी शुरुआत है वो वापस जाए। और ईरान के बाद ताजिकिस्तान में तकरीबन 18,000 के करीब अफगान महाजरीन पिछली कई दहाइयों से वहां पर मौजूद थे, लेकिन ईरान के नक्शे कदम चलते हुए निकाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि अफगान भाई हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा है। वापस जाना चाहिए। अच्छा जी, तो वापस किस तरह भेजे?
अगर सख्ती करते हैं तो फिर इंसानियत की बात की जाती है कि 3 से 4 दहाइयों से यहाँ बैठे हैं, हमारी 2 नस्लें यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं, कारोबार करती हैं, तो हम किस तरह इनको भेजें? या तो ईरान की तरह कि 1 महीने में उन्होंने इन पर सिक्योरिटी थ्रेट का और इजराइल के जासूसी का इल्जाम लगा के वहां से निकाल दिया है 5 लाख लोगों को। क्या पाकिस्तान को भी इस तरह करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ खुद पता है कि ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ जी। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ क्या हालात हैं पाकिस्तान के? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ हैं। मसलन कौन कौन से काम करते आपको हैं? पता है? आपको नहीं पता? आपको सब कुछ पता होता है कि क्या करते हैं ये। नहीं, हमारे नोटिस में है कि ये मंशियात की स्मगलिंग है, असला की स्मगलिंग है, हाँ जी, बिल्कुल। और हमारे सिक्योरिटी अदारे जी भी ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी यहाँ पे होती है जी, जी। इनकी सहूलतकारी भी करते हैं, जी ऐसे ही क्योंकि अफगानिस्तान से ऐसे ही। TTP आती है, BLA ऐसे आती ही, है, ऐसे ही। और वो ये पैसे के लालच में यहाँ पर उनको पनाह भी देते हैं ऐसे और ही। बहुत से मुलव्वस भी होते हैं। ऐसे ही है। जी, झूठ नहीं, ये ऐसे ही है। जो आप कह रहे हैं वो सच बात है। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि इनको फौरन मुल्क से निकाल देना अच्छे चाहिए। तरीके से निकालना चाहिए, लेकिन निकालेंगे उसका अच्छे तरीके से कोई नहीं जाता। नहीं जी, ये जाएंगे नहीं, जैसे भी निकालेंगे ना नुकसान हमें देंगे ये। नहीं, नुकसान तो वो दे रहे हैं और दे मुल्क रहे के अंदर भी दे रहे हैं कि आप अंदाजा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा, आज मैं अपने इस बयान में खैबर पख्तूनख्वा में जो ये फिगर दिया जाता है कि 7 लाख है, 10 लाख के करीब कहा जाता है, ये सरकारी फिगर है। एक्चुअल फिगर वहां पे ये है कि 30 से 40 लाख के दरमियान है, और इनमें से 95% जो है वो इनलीगल लोग हैं। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की इकोनॉमी को यकबमाल बना रखा है। आप अंदाजा लगाएं कि पेशावर के अंदर जो जनरल स्टोर का 50% कारोबार इस वक्त अफगान महाजिरीन की मलकियत है। इसके अलावा आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े विलाज, कोठियां और बहुत बड़े बड़े प्लाजे भी देखेंगे, वो भी अफगान महाजिरीन की मलकियत है और उनका थ्रेट भी है। हमने अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून हैं उनसे बात की है, तो वो बहुत कम बोलते हैं और मैंने कहीं से ये सुना है कि हमें इनसे जान का भी खतरा है। हमें थ्रेट भी देते हैं ये लोग कि आपको, अगर आपने हमारे खिलाफ बोले, हम आपको पकड़कर यहाँ से अफगानिस्तान ले जाएंगे। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सरदार भाई थे, बहुत बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार किया करते थे, दुकानदारियां किया करते थे, और आजकल वो आपको पंजाब के बाजारों में भी नजर आते हैं। मैंने उस सरदार जी से मैं पूछा कि सरकार, आप खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से निकल के यहाँ पे क्यों आए हैं? तो वो भी ये रीजन देते हैं कि हमें अफगानियों की तरफ से बेकायदा थ्रेट दिया जाता था, हमें अगवा बराए तवान के फोन आया करते थे अफगानिस्तान से। हमने इस डर से वहां से हमने जो है वो हिजरत करके हम जो है दूसरे सूबों में आए हैं और यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। ये मेरे नाजरीन या मेरे जो अफगान भाई हैं, हम इस पे इतराज करें। अगर इतराज करते हैं कि मैंने इन पे इल्जाम लगाया है तो जाके खुद तहकीक कर लीजिएगा। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो लोकल लोग हैं, वहां पे जो हमारे पश्तून भाई हैं, वो एक मजदूरी के लिए, एक रेड़ी के लिए और हर किस्म के कारोबार के लिए सिर्फ दूसरे सूबों में आकर अपनी रोजगार कमाते हैं और वहां पर गुंजाइश नहीं रहने दी अफगान महाजिरीन ने। और उसमें सबसे बड़ी बात, ये सब के सब इलीगल है और बहुत से दहशतगर्दी के वाकयात में ये मुलव्वस भी है। ख्वाजा आसफ का ये कहना कि अफगान महाजिरीन पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, ये वो बिल्कुल बचा है। और ईरान में आपने हालिया दिनों में ये वाकया सुना है कि जब इजराइल और ईरान की जंग हुई है, उसमें हजारों के हिसाब से अफगान महाजिरीन जो है वो इजराइल से जासूसी करते थे। लिहाजा उन्होंने पिछले 1 माह में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा अफगान महाजिरीन को सिक्योरिटी थ्रेट और इजराइल के जासूसी के इल्जाम में मुल्क बदर कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान को भी अफगान महाजिरीन के हवाले से सख्ती करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जो पाकिस्तान की सरजमी है वो यहाँ पर बसने वालों के लिए है, किसी गैर मुल्की लोगों के लिए नहीं है। अगर वो वाकई तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, कम से कम आप ये देखें, POR कार्ड होल्डर है या ACC है, इनके पास इनका रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास, ये सिर्फ 14 से 15 लाख है। जबकि जो जराए कहते हैं कि ये 80-90 लाख के करीब पाकिस्तान के शहरों में फैले हुए हैं, वो गैर कानूनी, वो इनलीगल अफगान महाजिरीन को वापस भेज दे। उनको कहें कि वीजा लेके आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं पाकिस्तान में रहने के, उनको अगर
आप कोई रिलैक्स करना चाहते हैं, कोई रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन इलीगल जो अफगान महाजरीन है उन पे फोकस करें। असल जो है वो ही बीमारी की जड़ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में मंशियात, पाकिस्तान में असला, पाकिस्तान के अंदर अवाम बराए तावान, बैंकों में डाके और इसके अलावा भी बहुत से जो स्मगलिंग जो होती है वो वही गैर कानूनी अफगान कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि आप इन गैर कानूनी के खिलाफ कार्रवाई करें।